बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं हाउ टू कुक। आज मैं आपके साथ दाल माश की सीक्रेट रेसिपी शेयर करूंगी और ये इतनी मुनफरिद और मजेदार होगी कि जब आप इसे अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए बनाएंगे तो सब वाह वाह कर उठेंगे। तो माश की दाल बनाते हुए 2 से 3 बातों का ख्याल रखना है आपने, जिसकी वजह से आपकी दाल खिली खिली बनेगी और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो विदाउट एनी डिले बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल माश बनाने के लिए 1 कप ऑयल मैंने कढ़ाई में ऐड किया है। एक दरमियानी साइज की प्याज को मैंने चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को आपने फाइन चॉप करना है ताकि ये जल्दी से गल जाए। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है। तो अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसको हल्का सा भून लेना है। इसकी हीक जो होती है लहसुन अदरक की वो खत्म करनी है। बहुत ज्यादा इसका कलर आपने चेंज नहीं करना है। 1 प्याली चिकन का कीमा है, इसको मैं ऐड कर दूंगी और साथ ही 1 कप पानी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें मैंने नमक जो है वो ऐड नहीं किया है क्योंकि जब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था तो उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया था। तो इसमें मजीद अगर नमक की जरूरत होगी तो आगे मैं चख के तो इसमें ऐड कर दूंगी। तो जब भी आप लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएं तो उसमें अगर आप थोड़ा सा नमक शामिल कर लेते हैं तो उससे बहुत जल्दी जो है वो पिस जाता है। पीसने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है लहसुन अदरक को। तो दाल माश जो है ये बहुत ज्यादा पसंदीदा दाल है और बहुत ही ज्यादा जो है पसंद की जाती है। लोग होटलों में और ढाबों पर जाकर इस दाल को खाते हैं और इंजॉय करते हैं। तो आप एक दफा इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। स्पाइसेस भी जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। तो 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है। 1 टीस्पून सूरज मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है ये। तो इसका फ्लेवर नहीं होता, बस कलर आता है, इससे बहुत ही अमेजिंग कलर आएगा दाल का। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा और भुना कुटा ही जो खुश्क धनिया है वो मैंने इसमें डाला है। 4 साबित खुश्क लाल मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। तो आधे स्पाइसेस जो हैं वो मैंने अभी ऐड किए हैं और आधे जो हैं वो आगे जाके ऐड होंगे। सारे स्पाइसेस एक साथ ही ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे। तो रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। कीमे के अंदर जो पानी ऐड किया है उसको ड्राई कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक कवर करके इसको दम दे देंगे। ये आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है ऊपर आ गया है और पानी जो है ड्राई हो चुका है जो कीमे में ऐड किया था। तो अगर आप जो है दाल माश कीमे के बगैर बनाना चाहते हो तब भी आप सेम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, बस कीमा जो है वो आप ऐड ना कीजिएगा, बाकी तमाम स्टेप्स जो है ऐसे ही रहेंगे। एक बड़े साइज का टमाटर लिया था और उसको मैंने छिलका जो है रिमूव कर लिया था, इसको भी ऐड कर देंगे इसमें। तो छिलका जो होता है वो इसलिए मैंने यहाँ पे रिमूव किया है क्योंकि ये गलने में जो है वो टाइम लेता है, ये हार्ड होता है। कीमे के साथ टमाटरों की बुनाई बहुत अच्छे से हमने कर ली है। तो अब इसमें दाल ऐड करेंगे। ये 250 ग्राम मैंने दाल ली थी और इसको 3 घंटे तक मैंने पानी में भिगो के रखा था। तो जब भी आप दाल बनाएं तो उसको पहले से भिगो के रखें। इससे ये होता है कि इसको गलने में बहुत आसानी होती है और बहुत जल्दी ये गल के तैयार हो जाती है। तो मैं इसमें डायरेक्ट जो है मसाले में दाल ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मजे की खुशबूदार दाल माश बनके तैयार होगी। आप कौरमे और कड़ाहियों को भूल जाएंगे जब ये दाल आप ट्राई करेंगे। अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। 1 लीटर पानी इसमें मैंने ऐड किया है। तो इससे दाल हमारी जो है गल जाएगी। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। कवर हटा के देखते हैं, माशाल्लाह से पानी जो है वो ड्राई हो गया है और ये बबल्स बन गए हैं ऊपर। तो अभी थोड़ी देर तक ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो इसको चेक करके देख लेते हैं। तो दाल माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी गल चुकी है। तो अगर आपकी दाल जो है वो गले नहीं तो आप इसमें बिल्कुल ठंडा पानी ऐड मत कीजिएगा, बल्कि हमेशा पानी गर्म करके ऐड करें, क्योंकि अगर आप ठंडा पानी इसमें ऐड कर देंगे तो दाल जो है मजीद सख्त हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और कितनी खिली खिली परफेक्ट दाल माश बनके तैयार हुई है। तो जो स्पाइसेस इसमें ऐड करने रह गए थे वो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि घी ऊपर आ गया है। अब इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तो इससे खुशबू जो है और फ्लेवर जो है बहुत ही अमेजिंग आता है। तो जब भी आप हरी चीजें यूज करें, हरे मसाले यूज करें तो एंड पे यूज करें ताकि उनका कलर और खुशबू जो है वो बरकरार रहे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।